हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। फ्रेंड्स, शुरुआती चरण में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हर पेपर जो शिफ्टें चल रही हैं उनमें एक से दो क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य से संबंधित। इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं और हमारा निरंतर प्रयास यही रहेगा कि जो टॉपिक उसमें उठाए जा रहे हैं, जो टॉपिक के प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, उनके लगातार हम वीडियोस आपके लिए लाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें, जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा अभी चल रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट उस पर ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रयास हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उनको कवर करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश वन संपदा एवं वन्य जीवों की दृष्टि से संपन्न राज्य है। अतः मध्य प्रदेश में वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। अब बात, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, और जो अभ्यारण्य होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? याद रखना है, 12 है। कुनो पालपुर जो श्योपुर में है, वो राष्ट्रीय उद्यान शामिल होने के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और वर्तमान में जो अभ्यारण्य है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 30, जो पहले थी 31। अब बात करते हैं जो 7 टाइगर रिजर्व हैं, इनके बारे में पहले प्रश्न पूछे गए हैं, अब अभ्यारण्य से रिलेटेड आ रहे हैं। तो जो टाइगर रिजर्व हैं वो कितने हैं? 7, जिनमें से 6 जो हैं आपके वो नेशनल पार्क में है, प्लस 1 जो है आपका एक अभ्यारण्य है जिसे कि टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। देखते हैं कौन है। तो पहला टाइगर रिजर्व जो है कानाकिसली, किस जिले में आता है? मंडला में। और बना कब? 1973। ये टाइगर रिजर्व कब बना है, इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं। जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें बहुत बार ये पूछा गया है कि ये राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कब बना, तो ध्यान से देखिएगा। अगला है बांधवगढ़, जो कि उमरिया जिले में है, ये 1993 में टाइगर रिजर्व बना। अगला है पन्ना, पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है, ये 1994-95 में टाइगर रिजर्व बना। अगला है पैंच, जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा में है, ये 1993 में टाइगर रिजर्व कहा। यहीं पर आपका मोगली लैंड है, यहीं पर आपकी जंगल बुक लिखी गई है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखिए। अगला है सतपुड़ा, सतपुड़ा जो कि होशंगाबाद में है, होशंगाबाद जिले में है, ये कब बना? तो ये बना 1999। अगला है संजय डुबरी, जो कि सीधी और सिंगरौली में है, ये 2008 में टाइगर रिजर्व बना। अगला बात करें जिस अभ्यारण्य की, तो रातापानी अभ्यारण्य है जो कि रायसेन में स्थित है, ये 2006 में क्या बना है? टाइगर रिजर्व बना है, टाइगर रिजर्व बना हुआ है रातापानी। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछे गए हैं अभी हाल ही की परीक्षाओं में कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर रिजर्व कब बना है, तो इनको ध्यान रखिएगा और इनके स्टैक्स जो हैं जानकारी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों की। तो उसमें पहला बोरी अभ्यारण्य, स्थापना हुई थी 1865 में। क्षेत्रफल है इसका 518 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? तो होशंगाबाद में आता है। वन्य जीव में प्रमुखता से पाए जाते हैं बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, भालू, गौर, मुंजक हिरन और नीलगाय। अगली बात करते हैं सिंघोरी, सिंघोरी अभ्यारण्य, स्थापना हुई थी 1976 में। क्षेत्रफल है 288 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? तो रायसेन जिले में आता है। वन्य प्राणियों में बाघ, सांबर, तेंदुआ, तेंदुआ माफ कीजिएगा, चीतल, कृष्णमृग और
चिकारा यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगले की बात करें तो अगला है हमारा फेन अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 110.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किस जिले में आता है तो मंडला जिले में आता है। मुख्य रूप से जो वन्य जीव मिलते हैं बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल और मुंजा हिरण प्राय यहाँ पर बहुतायत में देखने को मिलते हैं। अगला है पेंच अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। क्षेत्रफल है 449.39 वर्ग किलोमीटर। कहाँ आता है तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में। मुख्य रूप से जो वन्य प्राणी मिलते हैं यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, गौर और जंगली मुर्गी मुख्य रूप से यहाँ पर मिलते हैं। अगला है पनपटा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल है 245.85 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है तो शहडोल जिले में आता है। वन्य प्राणियों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, भालू और मुंजा हिरण यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला है संजय डुबरी, या कई जगह आपको डुबरी अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। ये स्थापना है 1975 में हुई है इसकी। क्षेत्रफल है 364.59 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है तो सीधी जिले में आता है। वन्य प्राणियों में मुख्य रूप से बाघ, सांभर, तेंदुआ, चीतल, चिकारा, नीलगाय और मुंजा हिरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला है सोन अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल 209 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। किस जिले में आता है तो सीधी और शहडोल जिले में आता है। और साथ ही ये बसा कहाँ है तो ये सोन नदी पर बसा हुआ है, जो आपका सोन अभ्यारण्य है। वन्य जीवों में मुख्य रूप से मगर, घड़ियाल, कछुआ और पक्षी मुख्य रूप से ये जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए है, और घड़ियाल के लिए ये मुख्य रूप से बहुत प्रसिद्ध है। अगला है सैलाना अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल 12.6 वर्ग किलोमीटर है। किस जिले में है रतलाम जिले में है, और मुख्य रूप से ये खरमोर पक्षी के लिए, ठीक है, खरमोर पक्षी के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया है सैलाना अभ्यारण्य में किस पक्षी का संरक्षण होता है तो खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है। अगला है आपका ओरछा अभ्यारण्य, स्थापना हुई थी 1994 में। क्षेत्रफल है 45 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है तो टीकमगढ़ जिले में है। वन्य प्राणियों की बात करें तो यहाँ पर चीतल और नीलगाय आपको बहुतायत में देखने को मिलता है। अगला है आपका पचमढ़ी अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 461.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किस जिले में आता है तो होशंगाबाद जिले में आता है। और वन्य प्राणियों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिकारा, नीलगाय, भालू और चीतल यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। अगले की बात करें तो रातापानी अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1976 में। क्षेत्रफल है 688.79 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है तो रायसेन में आता है। वन्य प्राणियों में मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल यहाँ पर प्राय देखने को मिलते हैं। वैसे मार्च 2013 में क्या बनाया गया था, टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही एकमात्र अभ्यारण्य है जो कि टाइगर रिजर्व में आया हुआ है, रातापानी। 6 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं उसमें, ठीक है, जो टाइगर रिजर्व है, और एक आपका अभ्यारण्य शामिल है। अगला है नौरादेही अभ्यारण्य, क्षेत्रफल 1034.52 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है तो सागर व दमोह में भी कुछ इसका पाया जाता है, और थोड़ा बहुत हिस्सा जो है नरसिंहपुर में भी है इसका। ठीक है, बहुत कम हिस्सा है, मुख्य रूप से प्राय ज़्यादा हिस्सा इसका सागर जिले में आता है, तो आपको सभी बुकों में सागर ही मिलेगा। वन्य प्राणी की बात करें तो सांभर, नीलगाय, चीतल, भालू, चिकारा, जंगली कुत्ता और कृष्ण मृग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है आपका, नौरादेही अभ्यारण्य। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है
तो नौरादेही। अगला है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। स्थापना 1978 में हुई थी। क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर है। जिला कहाँ? मुरैना में स्थित है। वन्य जीव में घड़ियाल, मगर, कछुआ, ऊदबिलाव यहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आए तो वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में ही बात कर रहे हैं। और कहाँ पर होता है? मुरैना पर, मुख्य रूप से जो घड़ियाल होते हैं उनके संरक्षण के लिए। अगली बात करें तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। स्थापना 1974 में हुई थी। क्षेत्रफल 57.19 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? तो राजगढ़ में आता है। वन्य प्राणियों की बात करें तो तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, मोर, धनेश और धुवर यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाते हैं। अगले की बात करें तो अगला है आपका खिवनी अभ्यारण्य। क्षेत्रफल है 112.70 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? तो देवास में आता है। वन्य जीव में मुख्य रूप से तेंदुआ, नीलगाय, सांभर और चीतल यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। अगला है आपका करेरा अभ्यारण्य। स्थापना 1981। क्षेत्रफल 202.21 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है? तो शिवपुरी जिले में है। वन्य प्राणियों में मुख्य रूप से चिकारा, कृष्णमृग, सोनचिड़िया और नीलगाय यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। मुख्य आकर्षण यहाँ का सोनचिड़िया है। अगला है गंगऊ अभ्यारण्य। क्षेत्रफल 68.14 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? तो ग्वालियर में आता है। वन्य जीव में बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल और चिकारा यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। सॉरी। अगला है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य। स्थापना 1997 में। क्षेत्रफल 23.97 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? तो दमोह जिले में आता है। वन्य प्राणियों में मुख्य रूप से चीतल, नीलगाय, सांबर और कृष्णमृग। ये याद रखिए, वीरांगना दुर्गावती के नाम से इसमें जबलपुर नहीं लगाना है। इसका जिला कौन सा आएगा? दमोह आएगा। बहुत से छात्रों ने यह प्रश्न पूछा गया था तो जबलपुर लगा के आ गए हैं, जबकि ये कहाँ पर है? दमोह में स्थित है। अगला जो है आपका रालामंडल अभ्यारण्य। स्थापना 1989 में हुई थी। क्षेत्रफल है इसका मात्र 5 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है? तो इंदौर जिले में है। वन्य प्राणियों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, भालू और गौर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये कौन सा है? सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा था? अगर याद हो आपको तो नौरादेही जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर है? सागर में है। वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और रालामंडल जो कि इंदौर में है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य। क्षेत्रफल भी आप देखते जाइए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के या भी आपसे क्षेत्रफल भी पूछे जा सकते हैं। तो पूरे फैक्ट्स तैयार कर लें ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। अगला है सरदारपुर अभ्यारण्य। स्थापना 1983 में। क्षेत्रफल है 318.12 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? तो धार जिले में आता है। वन्य प्राणियों की बात करें तो ये मुख्य रूप से पक्षियों के लिए, ठीक है, पक्षियों के लिए ये सरदारपुर अभ्यारण्य बनाया गया है। सॉरी। अगला है आपका बगदरा अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 778.9 वर्ग किलोमीटर है। किस जिले में है? सीधी जिले में। वन्य प्राणियों की बात करते हैं तो तेंदुआ, चिकारा, नीलगाय, कृष्णमृग। ठीक है, बगदरा अभ्यारण्य किस जिले में? सीधी जिले में। अगली बात करें तो गांधी सागर अभ्यारण्य। स्थापना 1974। क्षेत्रफल 368.62 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? मंदसौर में आता है। वन्य प्राणियों में नीलगाय, चिकारा और तेंदुआ। ठीक है, मंदसौर कहाँ? जहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। ठीक है। अगले की बात करें तो घाटी गांव अभ्यारण्य।
ये घाटी गांव अभ्यारण्य एसआई का पेटेंट प्रश्न है। एसआई के एग्जामों में मुख्य रूप से पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। क्षेत्रफल 512 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में आता है? तो ग्वालियर में आता है। वन्य प्राणियों की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर सोन चिड़िया को संरक्षित किया गया है। चिकारा भी है, नीलगाय और कृष्णमृग भी यहाँ पर वन्य प्राणियों में देखने को मिल जाएंगे, पर मुख्य रूप से सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए घाटी गांव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं तो कुनो पालपुर अभ्यारण्य या पालपुर कूनो अभ्यारण्य। क्षेत्रफल 345 वर्ग किलोमीटर। किस जिले में है? तो मुरैना में है। वन्य प्राणियों की बात करें तो बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, चिकारा, कृष्णमृग, नीलगाय यहाँ पर आपको बहुतायत में देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रीय चंबल हो चुका था, वहां पर क्या मिस था? हमने डॉल्फिन भी यहाँ पर, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है जो कि मुरैना जिले में स्थित है, घड़ियाल और मगरमच्छ, कछुआ, इनके साथ साथ डॉल्फिन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी और उन्हें भी संरक्षित किया गया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। अगली बात करें तो केन अभ्यारण्य। केन जो कि पन्ना और छतरपुर जिले में सॉरी, क्षेत्रफल की बात करें तो 45 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। वन्य प्राणियों की बात करें तो मगर और घड़ियाल यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगली बात करें तो कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में है? अलीराजपुर में है। मयूर अभ्यारण्य किस जिले में है? तो झाबुआ जिले में है। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल जिले में। कट्टीवाला अलीराजपुर में है। उसके बाद मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में है और कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में है। कालीभीत अभ्यारण्य जो है ये भालुओं के लिए संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। अभी प्रस्तावित है, ये बनना है इसको। ठीक है, तो इनको भी याद करके रखिएगा आप। अगली बात करते हैं तो अगला है हमारा मानधाता अभ्यारण्य। मानधाता अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये खंडवा जिले में है आपका मानधाता अभ्यारण्य। उसके बाद सुरमेनी अभ्यारण्य, ये भी आपका खंडवा जिले में है। तो फ्रेंड्स ये सारे अभ्यारण्य जो थे वो हो चुके हैं। किस जिले में है? कोशिश करी हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा ये भी आपको सन भी बता सकें कि किस सन में किस अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। तो लगभग 80% हमने अभ्यारण्य ऐसे लिए हैं जिनका सन हमने खोज के निकाला है। बाकी कुछ अभ्यारण्यों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, या तो ये प्रस्तावित हैं या अभी बने नहीं हैं, इसलिए इनके बारे में डिटेल नहीं मिल पाई है। बाकी आगे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही है, जो कि सागर और दमोह में है। और कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 1194 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगली बात करें, प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल, इंदौर, और कितना है इसका? तो 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही और सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल। नौरादेही सागर में मुख्य रूप से, कुछ भाग इसका दमोह में भी जाता है, और रालामंडल इंदौर में 5 वर्ग किलोमीटर। सरदारपुर जो कि धार में है, सैलाना जो कि रतलाम में है अभ्यारण्य, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए है। ठीक है, आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है या कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो उनमें से या तो सरदारपुर मिलेगा आपको वहां पर, या सैलाना अभ्यारण्य मिलेगा। ठीक है, जो कि धार में है सरदारपुर अभ्यारण्य, और सैलाना है आपका रतलाम में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है चंबल जो कि मुरैना में स्थित है, कैन जो कि छतरपुर में है, सोन जो कि सीधी और शहडोल जिले में है अभ्यारण्य। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं।
ठीक है। अगला फैक्ट है, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु चीतल है। याद रखिएगा, राज्य के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है, तो वो है चीतल। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता ग्रैनी मैनफोर्ड हैं, ठीक है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखला जी हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर किसने स्टार्ट किया था, विश्व की बात होगी तो ग्रैनी मैनफोर्ड होंगे, और यदि भारत की बात होगी तो कैलाश सांखला जी हैं, जिन्हें कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था। विश्व तथा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1971 में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1971 में विश्व में और भारत में एक साथ प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो गया था। तो कमेंट बॉक्स में बताइए 1973 में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया था। आपका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगला ये भी अच्छा प्रश्न है, जंगल गलियारा योजना के अंतर्गत कान्हा किसली एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने का प्रस्ताव है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन ये भी हो गया, जंगल गलियारा योजना किससे संबंधित है, तो जंगल गलियारा योजना राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत कान्हा किसली और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है इनको जोड़ने का प्रस्ताव जो है वो चल रहा है अभी उसके बारे में। अगला है कुनो पालपुर जो अभ्यारण्य है उसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से एशियाई शेरों को स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है, ठीक है। पालपुर कूनो में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से एशियाई शेरों को स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है। अगली बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल या जिन्हें हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं वो कितने हैं, 3 है मध्य प्रदेश के अंदर। पहला है पचमढ़ी, जिसे कि 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जिसका ज़्यादातर हिस्सा होशंगाबाद में, कुछ हिस्सा बैतूल में और कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा में आता है। अगला है अमरकंटक, जिसका अचानक मार्ग जो है उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 2005 में। अगला है पन्ना, जिसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। अगले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया गया है, ठीक है, सतना जिले में। और यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सफ़ेद शेरों की भूमि या सफ़ेद बाघों की भूमि, तो सही जवाब होगा आपका रीवा जो है वो सफ़ेद बाघों की भूमि कहलाती है, ठीक है। भारत के सबसे छोटा पक्षी फुलचुकी और सबसे बड़ा पक्षी सारस, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये भारत की बात हो रही है कि भारत का सबसे छोटा पक्षी और भारत का सबसे बड़ा पक्षी सारस दोनों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 1 अभ्यारण्य है, जिनकी लिस्ट हमने पहले ही आपको बता दी है कि कौन कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, और एक कौन सा अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य है, जिसे कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, ठीक है। रातापानी अभ्यारण्य को 2012 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, जहां पर कुल बाघों की संख्या है 526। ये भी ध्यान रखिएगा, बाघों की संख्या 2018-19 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है 526। और एक ही दिन याद जरूर रखिएगा, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारी कोशिश यही है कि जो करंट टॉपिक पेपरों में पूछे जा रहे हैं उनका वीडियो आपके लिए लेके आएँ, ताकि आप
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो विद्यार्थी बचे हुए हैं पेपर के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।